नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम निकाली है। ये स्कीम सेक्टर 17, 18, 20 और 22D में निकाली गई है। ये स्कीम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी प्रपोज्ड है। साथ ही ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर सेक्टर 17, 18, 20 और 22D में पुरानी स्कीम में बचे प्लॉट्स निकाले गए हैं। सेक्टर 22D में पुरानी स्कीम में बचे हुए प्लॉटों के अलावा कुछ नए प्लॉट्स भी निकाले गए हैं। ये सभी यूपी रेरा के तहत रजिस्टर्ड हैं। आप ब्रोशर में यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेसवे से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। सेक्टर 22D बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट F1 ट्रैक के बिहाइंड सिचुएटेड है। साथ ही यहाँ पर 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स निकाले गए हैं, जो कि 120 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड हैं। ये सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 24 के अपोजिट सिचुएटेड है। ये स्कीम 24 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी और इसकी लास्ट डेट 24 सितंबर 2020 है। इसका ड्रॉ 5 नवंबर 2020 को निकाला जाएगा। इस स्कीम के तहत सेक्टर 22D में 120 और 162 स्क्वायर मीटर के कुल 601 प्लॉट निकाले गए हैं। साथ ही सेक्टर 17, 18, 20 और 22D में 120 स्क्वायर मीटर से लेके 1000 स्क्वायर मीटर तक 478 प्लॉट निकाले गए हैं। इस स्कीम के तहत 77.5% प्लॉट जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, 5% प्लॉट फंक्शनल, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल यूनिट कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। साथ ही फार्मर कैटेगरी के लिए 17.5% रिजर्वेशन है। इसमें SC/ST के लिए 21 और 2% रिजर्वेशन है और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 4%, जिसमें से 1% विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ पर आपको ब्रोशर के साथ शुरुआत में अर्नेस्ट मनी के तौर पर SC/ST को 5% और अदर कैटेगरी को 10% अमाउंट देनी होगी एज अ अर्नेस्ट मनी। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये अर्नेस्ट मनी आपकी टोटल अमाउंट में एडजस्ट कर दी जाएगी, और अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो ये अर्नेस्ट मनी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर ये अर्नेस्ट मनी ड्रॉ की तारीख से 1 साल तक रिफ़ंड नहीं होती किसी केस में, तो उस केस में आपको जो SBI बैंक में सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट आपको अथॉरिटी पे करेगी। 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की कॉस्ट 20,24,000 है, 162 की 27,33,000, 200 की 33,74,000 और 300 की 49,65,000, 500 स्क्वायर मीटर की 82,75,000, 1000 स्क्वायर मीटर की 1,65,50,000 रुपये है। इसके अलावा अगर आपका प्लॉट प्राइम लोकेशन पर निकलता है तो आपको PLC चार्ज देने होंगे। PLC चार्जेज पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट के लिए 5%, कॉर्नर वाले प्लॉट के लिए 5%, अगर आपका प्लॉट 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी रोड पर है तो 5%। अगर ये तीनों फीचर आपके प्लॉट में हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना होगा। 15% से ज़्यादा PLC चार्ज नहीं है। 120 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट का 16,870 रुपये पर स्क्वायर मीटर चार्ज किया जाएगा, और 200 स्क्वायर मीटर या उससे बड़े प्लॉटों के लिए 16,550 रुपये पर स्क्वायर मीटर तय किया गया है। साथ ही अगर कोई रेट्स में बदलाव होता है तो वो भी LOT को पे करना होगा, जैसे कि कोई कंपनसेशन, एक्स ग्रेशिया या फिर कोई एक्विशन कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है कोर्ट के द्वारा,
तो उस केस में अथॉरिटी आपको नोटिस देगी और वो अमाउंट आपको पे करनी होगी। आप पेमेंट NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए आपको www.yamunaexpresswayauthority.com/online पर जाना है और वहां जाकर आपको पेमेंट करनी है। इस स्कीम के अंडर टोटल 3 पेमेंट ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो सबसे पहले आपका ड्रॉ निकाला जाएगा, और अगर प्लॉट रह जाते हैं जो ऑप्शन 2 चूज करते हैं फिर उनका ड्रॉ निकलेगा। अगर फिर भी प्लॉट रह जाते हैं तो ऑप्शन 3 वालों का ड्रॉ निकाला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, एड्रेस ऑफ बैंक, ये सब बिल्कुल ठीक ठीक देना है, क्योंकि अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं तो उस केस में आपको NEFT या RTGS के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली आपको मनी आपके अकाउंट में रिफ़ंड की जाएगी। ऑप्शन 1 के तहत आपको कंप्लीट अमाउंट 60 दिन के अंदर पे करनी होगी। ये 60 दिन आपकी अलॉटमेंट लेटर की इशू डेट से काउंट किए जाएंगे। जब आपको, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है जिसके थ्रू आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपके नाम से प्लॉट निकल चुका है और आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी। तो वो लेटर जैसे ही आपको रिसीव होगा उसके 60 दिनों के अंदर आपको टोटल अमाउंट पे करनी होगी। ऑप्शन 2 के तहत अलॉटमेंट लेटर मिल जाने के बाद 60 दिन के अंदर 50% और रिमेनिंग 50% आपको 61st डे, मतलब 60 दिन के बाद 61st डे से 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। इस पे आपको 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि रिड्यूसिंग प्रिंसिपल के आधार पर होगा। जैसे ही आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो आपकी जो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी उसके बेस पर लगाया जाएगा। अगर आपका पेमेंट में डिफ़ॉल्ट रहता है तो आप पे 3% का कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिस पे GST भी एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस केस में आप पे 11.5% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन 3 के केस में आपको 30% 60 दिनों के अंदर पे करने हैं। बाकी बचे 70% आपको 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट 61st डे से काउंट की जाएगी। इस पर 8.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जो कि रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इस केस में आप पे 3% का कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे चार्ज किया जाएगा, जिसमें GST भी शामिल रहेगा। ये इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को रिवाइज किए जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाएगा और अगर घटता है तो घटा दिया जाएगा। जो एप्लीकेंट्स पेमेंट ऑप्शन को कंफर्म नहीं करते तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 माना जाएगा। आपको पेमेंट करने में खाली 30 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में। ये एक्सटेंशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कोई और अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज होगा उसके थ्रू मिलेगी। साथ ही जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उस पर 11.5% का कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। आपको कंस्ट्रक्शन आपकी लीज डीड हो जाने के बाद 3 साल के अंदर कर लेनी है। अगर आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो आप पे पहले साल, मतलब चौथे साल, वैसे 3 साल बाद जो फर्स्ट ईयर आएगा उसमें 4% टोटल प्रीमियम ऑफ फ्लोट आप पे चार्ज किया जाएगा। अगले साल 5% और उससे अगले साल 6%। तो 6 साल तक का टोटल आपके पास टाइम पीरियड है, जिसमें से 3 साल विदाउट एनी इंटरेस्ट है। एलिजिबिलिटी कंडीशन इस प्रकार है, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट को 18 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट या फिर को एप्लीकेंट इंडिया का रेजिडेंट या फिर NRI होना चाहिए, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक ना लगाई हो। एलिजिबल पर्सन खाली एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनको पहले ही प्लॉट अलॉट हो चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के द्वारा, वो वापस अप्लाई
नहीं कर सकते। जॉइंट एप्लीकेंट के केस में मतलब को एप्लीकेंट के केस में इमीडिएट फैमिली मेम्बर होना चाहिए, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड या फिर वाइफ। उसके अलावा आपको प्रूफ भी देना होगा फैमिली रिलेशन का। एप्लीकेंट या फिर उसकी स्पाउस या फिर उनके माइनर डिपेंडेंट्स जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, वो खाली एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनर्स तो वैसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 18 साल से नीचे का एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर बाद में पता चलता है कि आपने गलती से आपने एक से ज़्यादा प्लॉट अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन मनी जो आपने 5 या 10% शुरुआत में पे किए हैं, उसको 45 कर लिया जाएगा और किसी भी केस में आपको वापस नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के केस में जो 5% रिजर्वेशन है, उसमें वही लोग आते हैं जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की हो। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, ट्रस्टी, टेन्योर होल्डर, को टेन्योर होल्डर, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं रिजर्वेशन के अंडर। जो रिजर्वेशन दे रखी है 5%, उसके अंडर। एलिजिबल बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन के केस में आपने जो भी ज़मीन आपने कोई इंस्टीट्यूशन प्लॉट के लिए ली है, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल के लिए, वो आपने 31/12/2018 से पहले ली हो और साथ ही आपने उसका फिजिकल पोजेशन ले लिया हो और लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो चुकी हो और इस स्कीम की क्लोजिंग से पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के द्वारा वो यूनिट फंक्शनल घोषित कर दी गई हो। मतलब वो फंक्शनल मतलब वहाँ पे काम शुरू हो चुका हो। उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं 5% रिजर्वेशन के अंडर। साथ ही आपको एक सर्टिफाइड कॉपी अटैच करनी होगी, जो कि फंक्शनल सर्टिफिकेट की एक सर्टिफाइड कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपये की पेमेंट पे, साथ ही 18% GST पे करने के बाद जो नीचे दी गई बैंक ब्रांचेज हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म बुकलेट के लास्ट पेज पर अटैच होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म लेते वक्त देख लें, ब्रोशर लेते वक्त देख लें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है या फिर नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट से रिसीव करना चाहते हैं तो उस केस में आपको DD बनाना पड़ेगा 500 रुपये प्लस 18% GST का, और आपको वो पोस्ट कर देना है। ये जो DD है ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फेवर में बनाना है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में पेएबल होगा। आपको पोस्ट उस डिजायर्ड बैंक ब्रांच में करना है जो भी आपके एड्रेस से नज़दीक हो, और साथ ही आपको अपना एड्रेस देना होगा जिस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट कलेक्ट करना है। और अगर आप चाहें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं www.yamunaexpresswayauthority.com की वेबसाइट से। साथ ही आपको अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे उस केस में आपको 500 प्लस 18% GST भी पे करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको DD अटैच करना होगा 500 प्लस 18% GST का। इन सभी बैंक ब्रांच से आप एप्लीकेशन फॉर्म को परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अपना भरा हुआ फॉर्म आप यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन डिपॉजिट कर रहे हैं उस केस में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।